In this video, we will show you dynamic data from models. Are you ready? क्या दिखाने वाले भाई? जो डेटा बैकएंड में प्रेजेंट है वही डेटा हम आपको दिखाने वाले हैं. इसका मतलब क्या है? दिस इज द करंट डेटा इन माय ऐप. जस्ट चेक इट. ये मेरा डेटा है. कैन यू सी दिस? वही डेटा मैं यहाँ पर देख सकता हूँ. कैन यू चेक दिस? Check it. Sorry, this is not the data. Show student A1, B2, C3, D4, AE5. Same data is present here. देखिए AE5, IT 55, 60, 58. Same data present here. AE, IT 65, 60, 78. तो क्या है URL भाई? Show student is the URL. Show students. So let us go to the code. Show students. It is calling views.viewStudent. Go to views.viewStudent. तो आपको क्या करना है? views.viewStudent में जाओ. यहाँ पर आने के बाद this is the URL. Sorry, this is the URL. views.viewStudent. I have to go to the views.viewStudent URL. views.viewStudent के URL में जाएगा. यहाँ पर आई एम कॉलिंग दिस students.object.all. What is student.object.all? This is my backend. Student student. I am calling all this information. रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट नेम, ब्रांच, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स. अगर आप देखेंगे वही है. रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, ब्रांच, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ. ये मैं यहाँ से जो डेटा है मैं कॉल कर रहा हूँ किस में भाई? यहाँ को student.object.all. दैट्स वाई आई नीड टू फ्रॉम डॉट मॉडल इम्पोर्ट स्टूडेंट. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या करना है? पहले मुझे views.py में जाओ, ये मॉडल को इम्पोर्ट करो. ये मॉडल किस में? डॉट मॉडल्स में लिखा है. ये डॉट मॉडल्स में, डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट स्टूडेंट, डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट स्टूडेंट्स. उसमें क्या है भाई? उसके बाद व्यू स्टूडेंट. दिस इज द व्यू नेम. यू कैन डिफाइन एनी नेम. व्यू स्टूडेंट रिक्वेस्ट. दिस इज द Django SQL syntax to extract the object. There are lots of syntax I will show you in next video. So it will extract all the record in the table. यहाँ से क्या आ रहा है? यहाँ पर जो भी records यहाँ पर है, ये जो इतने भी record है ना, ये सब आ चुके हैं यहाँ पर. किसमें? Students में. Then same. See, last time I have shown you how to display static record. ये क्या है भाई? static record है. static using HTML. वो कोड था view data.html जाके it is showing the static data. इसमें उसमें कुछ भी फर्क नहीं है. I'm calling the same thing. Extra parameter is student. When I call render, okay, you can see here request, template name, context, content type, status using. Okay, so here request is the first object, comma, template name is data HTML. Okay, and here I can pass extra parameter. Okay, I can pass the parameter. Okay, what is the another parameter? Context and content type. Context is here I am passing dictionary. This is the dictionary. I have created dictionary. ये पूरे ऑब्जेक्ट जो भी आया है ना इसमें, इट इज इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी. आई हैव क्रिएटिंग द डिक्शनरी. ये डिक्शनरी है, मैं इसको पास कराऊँ. इसका नाम क्या है? स्टूडेंट्स. डोंट गेट कंफ्यूज. यहाँ पर मैं इसको ABC भी दे सकता हूँ. इसको मैं ABC भी दे सकता हूँ. अब इसका नाम क्या है? स्टूडेंट्स. तो ये किस पे चल रहा है? व्यू student.html का नाम का फाइल कॉल हो रहा है. आई नीड टू डिफाइन इट इन विच फोल्डर. डो नॉट फॉरगेट द बेसिक्स. ओके, गो टू टेम्पलेट्स. Create one file of name viewstudent.html. यहाँ पर टेम्पलेट में जाके क्लिक ऑन न्यू फाइल, viewstudent.html. दिस इज viewstudent.html. और यहाँ पर जाके दिस इज सिंपल HTML कोड टू डिस्प्ले द डेटा. तो डेटा किस में है भाई? स्टूडेंट्स में है. ये स्टूडेंट्स मतलब क्या है? ये है स्टूडेंट्स. ये स्टूडेंट्स है. ये जो रिकॉर्ड आ रहा है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ द क्वेरी. सो दिस
statement return all the record. Which record? It is returning all these records. ये सब record मुझे दे रहा है, ये सब मिल रहा है मुझे. किस में जा रहा है ये जा रहा है स्टूडेंट्स में. that I am assigning to students variable. मैं क्या करता हूँ उसको ABC करता हूँ, ABCD. अभी कहाँ पर गया, इसमें ABCD में गया. सो व्हाट आई डू, आई गो टू व्यू स्टूडेंट और यहाँ पर फॉर यस इन ABCD. बस संपल एवढंच करायचं आहे. ABCD मतलब क्या है, अभी मेरा रिकॉर्ड किस में भाई, इसमें आ चुका है ABCD में. बस इतना ही करो आप, ये पूरा रिकॉर्ड गया. यस ये HTML सिंटैक्स है, आपको पता है. तो इसमें क्या क्या है, रजिस्टर नंबर, स्टूडेंट नेम, ब्रांच, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ. ये कहाँ से आया भाई, दिस इज द आवर model.py. रजिस्टर नंबर, नेम, स्टूडेंट, ब्रांच, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ. ठीक है, ये यहाँ से आया. और यहाँ पर देखो फॉर यस इन ABCD इट विल रीड द फर्स्ट रिकॉर्ड. फर्स्ट रिकॉर्ड क्या है इसमें भाई, फर्स्ट रिकॉर्ड इज क्या है, यहाँ पर फर्स्ट रिकॉर्ड क्या है, 1 A1. ओके, तो क्या रीड करेगा ये, आई जस्ट क्लोज दिस. मैं इसको बंद करता हूँ सो आप कंफ्यूज नहीं होगे. इसको भी मैं बंद करता हूँ चाहे तो, नहीं इसको बंद करता हूँ. ये स्टैटिक है ना, यस ये स्टैटिक है. तो ये पहले रिकॉर्ड आएगा, किस में आएगा भाई, इट विल कम इन दिस ऑब्जेक्ट. कहाँ पर आएगा भाई, इसमें यस में आएगा. इट विल डिस्प्ले यस रजिस्टर नंबर, यस स्टूडेंट नेम, यस ब्रांच. ये कहाँ से आया भाई, दिस इज द कॉलम नेम. आप जो भी नेम देंगे REGNO, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, ब्रांच, फिजिक्स, केम, मैथ, branch, physics, K, math. It will read the first record, then it will go in second record. What if there is no record? It will find empty. If it found empty, it will show the message no student found. समझ में आया? अगर स्टूडेंट्स मिलते हैं तो इट विल गो 1 by 1 एंड फाइनली इट विल स्टॉप. अगर मैं गलती से मैथ यहाँ पे मैथ 1 लिखता हूँ तो क्या होगा, देखिए देयर इज नो कॉलम ऑफ मैथ 1. सी व्हाट विल हैपन नाउ, इट विल शो द एरर, नो रिकॉर्ड फाउंड. ऐसा है ही नहीं ना, आर गेटिंग मी और नॉट. यहाँ पर कुछ कॉलम है ही नहीं ना, यहाँ पर नहीं हो रहा है ना. दैट्स वाई नो स्टूडेंट फाउंड, इट हैज़ गॉट 0 रिकॉर्ड्स, क्योंकि यहाँ पर एरर नहीं दे रहा है. सो आई हैव टू यूज एक्सेप्शन हैंडलिंग. I have to use exception handling here. Try to understand me. And if I go to command prompt here, I will see the debug. Okay? यहाँ पर मुझे मिल सकता है. तो in this way, I just change it and just recheck it one more time. Congratulations. Okay, I need to save it and refresh. अरे भाई क्या हुआ बाबा, क्या हुआ. Okay. Anyway, it will work. Don't worry. You just make the changes. In next lecture, I will show you how to search a particular branch student or particular student name. Okay. In next lecture. Do not miss and subscribe the channel. Thank you.